ये पहले मेरी यही बात होती है, या अल्लाह आपका पहले आपका गाहक आए, आपका कस्टमर आए, फिर मेरा कस्टमर आए। सोच में ज़्यादा फ़र्क होती है। वो भी राबी बेचता है, मेरा भी राबी बेचता है। 2-2.5 साल से कारण मेरी वालदा फौत हो गई थी, इसलिए मैं ये खाना उसके साले स्वाब के लिए लोगों को खिला देता हूँ। वहाँ पे भी ऐसे दोस्त है, यार कल ठीक था आज मर गया, मेरी भी किसी ने वारी आ जानी, इसलिए मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ। अल्लाह की राह में देकर 2000 रुपया मुझे ही बच जाता है। ये बात है, अगर आप नेकी कोई भी करेंगे, नेकी करेंगे, शैतान आपको रोकेगा। अगर आप नमाज पढ़ने भी जाते हैं, अज़ान हो रही है, शैतान कहता है रह पहले ये काम कर ले। मैंने एक उलमा कराम से सुना था कि एक आदमी ने 16 साल रिसर्च की, नेकी क्या है, नेकी क्या है, नेकी को आखिर में देखा कि किसी भूखे को खाना खिलाना इससे बेहतर बड़ी नेकी कोई नहीं है। एक दिन आया, कहता मुल्तान से आया हूँ, मुझे काम नहीं मिला, भूख लगी है बहुत, या तो आपकी मेहरबानी। मैं मेहरबानी की बात ना करें, आप खाना खा लें, मुझे शर्मिंदा ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज मैं आपको इसार, मोहब्बत, कुर्बानी की ज़िंदा मिसाल दिखाने वाला हूं। मेरे अक़ब में आप एक फूड स्टॉल देख रहे होंगे। ये एक छोटी सी रेडी है जहां पर फैसलाबाद का एक शहरी जो है वो नाश्ता पॉइंट लगाता है। मगर ये रेडी तो बहुत छोटी है, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। इन्होंने अपनी रेडी के ऊपर लिख के लगाया है कि अल्लाह के खाते से सिर्फ हकदार के लिए खाना फ्री है, और रोज़ाना की बुनियाद पर 7 से 8 बंदों के लिए ये फ्री खाना देते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जज्बा इनको कैसे उभरता है और ये कैसे इस काम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस सारे सेटअप का ख्याल कैसे आता है कि आप पहले नाश्ता लगाते हैं और फिर अल्लाह के खाते से लोगों को फ्री भी खिला रहे हैं? नहीं, नाश्ता तो मैं सुबह तैयार कर लेता हूँ। ये पहले मेरी यही बात होती है, या अल्लाह आपका पहले आपका गाहक आए, आपका कस्टमर आए, फिर मेरा कस्टमर आए। वो भी रब का ही होता है, वो भी रब का ही होता है। सोच में ज़्यादा फ़र्क होती है। वो भी राबी बेचता है, मेरा भी राबी बेचता है। सही है, तो कब से ये काम कर रहे हैं? 2-2.5 साल से कारण मेरी वालदा फौत हो गई थी, इसलिए मैं ये खाना उसके साले स्वाब के लिए लोगों को खिला देता हूँ और हकदार को खिलाता हूँ। जो आदमी रक्शे वाला हो या दूसरा तीसरा जो कमाता है 1000-12, उसको नहीं, हकदार आए उसको मोड़ता नहीं। सही है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर 7-8 बंदे हो जाते हैं। ज़्यादा भी हो जाते हैं बात है। तो क्या क्या लगाते हैं आप यहाँ? मैं डेली बेस से तो चने होते हैं मेरे पास अच्छे वाले, हलीम होता है, चिकन हलीम होता है, चावल होते हैं। किसी दिन मैं उसमें मुर्गा डाला होता है, चिकन पुलाव होता है। आज मटर वाले चावल है, भिंडी भी है और मटर गोश्त भी है। सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि देखने में तो एक छोटा सा सेटअप लग रहा है, लेकिन उसमें आपका इतना दिल बड़ा है कि आपको लगता है कि आपकी बचत हो जाती होगी। दिल बड़ा भी हो या छोटा हो, जैसे इंसान को आखिर की फिक्र हो जाती है, उसके लिए फिर दुनिया पर कोई मायने नहीं रखा। मेरे दोस्त मेरे गली मोहल्ले में, मेरे इधर मैं चौकी साल में मिले चौक में यहीं पे काम करता हूँ। शोरूम है चौकी 35 सब शोरूम वाले जानते हैं, इलाका जानता है। वहाँ पे भी ऐसे दोस्त है, यार कल ठीक था आज मर गया, मेरी भी किसी ने वारी आ जानी, इसलिए मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ। हो सकता किसी के मुंह से निकली हुई बात रश तक पहुँच जाए। सही है, तो आप कैसे अकस करते हैं कि अच्छा ये जो है हकदार है वो खुद ही आ जाते हैं, आपको जाना पड़ता है? बहुत सारे लोगों को तो पता, जिसको खाना खाते भी उसे खाना में पक्के लगे हुए हैं। अगर ना भी हो तो जो हकदार है वो बड़ी तहम्मुल से, बड़ी आज़ी से बोलता है, भाई मैंने खाना, भूख लगी है। जो 2 नंबर आदमी होता है वो तड़ी से और बड़ी टेढ़ा बोलता है, उसे पता लग जाता है जानबूझ कर बोल रहा है। तो जैसे आपने बताया कि 7-8 से तजावुज़ भी कर जाती है, तो बाद दफ़ा हो जाते हैं, कोई नहीं फ़र्क पड़ता। सही, तो इससे आपको बचत हो जाती है, घर चल जाए? अल्लाह का शुक्र है, मैं 8000 रुपये ये खाना तैयार होता है, पूरी सुबह को रेडी तैयार होती है। अल्लाह की राह में देकर 2000 रुपया मुझे ही बच जाता है। सही, तो घर में सारे खुश होते हैं इस काम से? मेरे वालिद साहब की उम्र 106 साल है और अल्हम्दुलिल्लाह जी उसने कभी ज़िंदगी में नमाज नहीं छोड़ी। ये नहीं भी अभी ज़िंदगी में ना रोज़ा ना नमाज। मैं 2 साल पहले बातें कर रहे थे, 4 भाई हैं, 3 बहनें। अल्हम्दुलिल्लाह माँ पे मेरे साथ ही रहा। मैं वालिद साहब ने पूछा, भी चाचा कहते हैं उसे, ये पंजाबी लोग भाई कहते हैं, चाचा कहते हैं, लाला कहते हैं, हम भी चाचा ही कहते हैं वालिद साहब को। मेरा खाना बच जाता, कुछ समझ नहीं आती, किसी ने दे दिया कि कहते दे दिया कि इससे बड़ी क्या बात है। मैंने उस दिन से तकसीर लगा थी और ये नीयत कर ली भी अल्लाह वालदा को सवाब दे, मेरे बड़े भाई को अल्लाह इसका सवाब। मुझे तो मिलना ही मिलना, मुझे तो मिलना ही मिलना। अल्लाह का जो नीयत होगी मेरी वालदा को सवाब मिले, मेरे भाई को मिले, वो अल्लाह दे देगा इंशाल्लाह। सही है, तो ये बताएं कि बहैसियत इंसान, जब जिस दिन आपने पहले दिन ये सोचा होगा, तो क्या आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आया यार अगर सारे ही फ्री वाले आ गए तो मुझे क्या बचेगा? ये बात है, अगर आप नेकी कोई भी करेंगे, नेकी करेंगे, शैतान आपको रोकेगा। शैतान आपका दुश्मन है। अगर आप नमाज पढ़ने भी जाते हैं, अज़ान हो रही है, शैतान कहता है रह पहले ये काम कर ले। अगर आप शैतान का मुकाबला करेंगे,
कि आप नेकी से बाज नहीं आएंगे, आप बुराई से दूर चल जाएंगे, नेकी के साथ रह के जुड़ जाएंगे। मेरे से दिल में वसवसा डालता है शैतान, ये क्या कर रहा है, ये बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि मैं मोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मुझे डर लगता है, मुझसे आवाज़ मार लेता है, यार आजा, जो कुछ है वो थोड़ा बहुत खा लें। और ये अल्लाह ज़ामन इस बात का। तो ये बताएं टाइमिंग क्या रहती है, कब आते हैं कब जाते हैं? मैं तुलुए आफ्ताब आता हूँ, गुरूबे आफ्ताब से पहले चला जाता हूँ। मेरा गर्मियों और सर्दियों का यही टाइम टेबल है। और लोकेशन क्या है जहाँ पे आप ये खाना लगाते हैं? ये मिल्ले चौक का एरिया ही है बस। तो आखिर में लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? लोगों को पैगाम तो जो यही देता हूँ, नेकी करें। मैंने एक उलमा कराम से सुना था कि एक आदमी ने 16 साल रिसर्च की, नेकी क्या है, नेकी क्या है, नेकी को आखिर में देखा भी किसी भूखे को खाना खिलाना इससे बेहतर बड़ी नेकी कोई नहीं है। तो ये भी बताइएगा कि जब आप ये खाना खिला देते हैं दिल को कैसा फील होता है, तसल्ली मिलती है? यकीन करके जानी, बाज़ दफ़ा तो इतनी वो दुआएं देते हैं कि बस मज़ा आ जाता है दुआ के लेने का ही। जो सब भूल जाता है भाई यार, मैं इससे ज़्यादा अल्लाह दे, मैं इससे ज़्यादा आदमियों को भी खिलाने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला तैयार हूँ। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। मुझे ये बताएं कि कोई एक आध वाक़या आपको याद हो जो आपने किसी की ऐसी हेल्प की हो और वो काफ़ी ज़रूरतमंद हो, जो आपको याद आ रहा हो और आपकी भी आंखें नम हो गई हैं उसको देख के? एक दिन भी बाज़ दफ़ा होता है, एक दिन एक आदमी आया था, वो हाथ जोड़ने लगा, मैं यार भूख लगी है। एक दिन आया कहता मुल्तान से आया हूँ, मुझे काम नहीं मिला, भूख लगी है बहुत, या आपकी मेहरबानी। मैं मेहरबानी की बात ना करें, आप खाना खा लें, मुझे शर्मिंदा ना करें। वो खाना खाया, उसने बहुत सारी दवाएँ दी खिला के। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी हिम्मत दे। यकीनन नाज़रीन, ये मसीहा है और फ़रिश्ता सिर्फ इंसान है जो कि फैसलाबाद में रहते हुए फैसलाबादियों की और अल्लाह की मखलूक की मदद कर रहे हैं। आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। फ़िल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।